अज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामाईन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ आफ़ताब अदालत से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com.pk से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। रूह आदम को खिलाफत क्यों अता की गई? हकीकी खिलाफत कब कायम होगी? किन हस्तियों को आदम को सजदा करने की ममानियत थी? रूह आदम अल्लाह की रूहुल कुद्स अमरी का जुज़्व थी। इस जुज़्व के कमालात तमाम मलाइका से अफजल थे, तभी रूह आदम को खिलाफत अता की, मगर वो खिलाफत कुल्ली एतबार से कायम ना हुई, क्योंकि इब्लीस मलऊन ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवाया और ख़ुद भी अल्लाह से वक्त मालूम तक की मोहलत पाने में कामयाब हुआ। अब चाहता है कि वक्त मालूम तक अल्लाह की इसी रूहुल कुद्स का मुकाबला करता रहूं। इस रूहुल कुद्स की हकीकी खिलाफत फ़कत हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर से इस तरह कायम होगी कि अब सजदा न करने वालों को मोहलत ना मिलेगी, बल्कि ज़माने का इमाम उनके सरों को अपनी तलवार से उड़ा देगा, क्योंकि अल्लाह अपनी हुज्जतों को तमाम कर चुका है। ये रूहुल कुद्स कायनात में इस तरह जलवा अफरोज़ होगी कि इसमें कहार और जब्बार का इजहार आप सरकार इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के वजूद मुक़द्दस से होगा। ज़ियारत आले यासीन में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से खिताब करते हुए हमें ये हुक्म है कि इस तरह पढ़ें। हमारा तुझ पर सलाम हो ए अल्लाह के अहदो मीसाक कि अल्लाह ताला ने आपकी विलायत व अताअत पर पैमान लिया है और इसको मुहकम व मुअक्कद किया है। अल्लाह ने इमाम ज़माना के लिए तमाम अंबिया कराम से अहद लिया है, और सबसे अहम बात यह है कि वो हस्तियाँ कौन सी हैं कि जिनको आदम को सजदा करने से ममानियत थी, इसलिए कि जब हज़रत आदम की तख्लीक हो रही थी तो कुछ आलीन हस्तियाँ मौजूद थीं। ये वही हस्तियाँ हैं कि जिनकी खासियत यह है कि अल्लाह ने जब इब्लीस से सजदा न करने के मुतालिक पूछा तो ये भी फरमाया कि क्या तू आलीन में से था कि जो तूने सजदा न किया। यानी मालूम हुआ कि आलीन वो ज़वात मुक़द्दसा हैं कि जो सजदे के हुक्म से मावरा हैं। हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से एक रिवायत है कि आपने अपने जद्दे अतहर रसूल करीम की हदीस बयान फरमाई। फिर यकीनन अल्लाह ने आदम को पैदा किया और उनके बतन में हमें वदीयत किया और मलाइका को हुक्म दिया कि इसको सजदा करें हमारी ताज़ीम व तकरीम के लिए, और उनका सजदा हमारी ताज़ीम व तकरीम की वजह से अल्लाह की इबादत था, और आदम के लिए वो सजदा उनकी ताज़ीम और अताअत के ऐलान के लिए था, इसलिए कि हम उनके बतन में मौजूद थे। और ये कैसे हो सकता है कि हम मलाइका से अफजल ना हों, जबकि उन सब ने इज्तमाई तौर पर आदम को सजदा किया था। और ये भी एक दूसरी हकीकत है कि जब जिब्रील मेरे साथ मेराज के लिए आसमान पर गया तो उसने मलाइका को हुक्म दिया कि जोड़ी जोड़ी हो जाओ, और वो जोड़ी जोड़ी में खड़े हो गए। फिर जिब्राइल ने मुझसे कहा कि ऐ मोहम्मद, नमाज पढ़ाने के लिए आप इमाम की हैसियत से आगे तशरीफ़ फरमा होंगे। मैंने जिब्रील से कहा, ऐ जिब्रील, क्या मैं तुम्हें भी नमाज पढ़ाने के लिए तुम पर सबकत करूं? उसने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, जबकि अल्लाह ने तमाम अपने नबियों को सारे फरिश्तों पर फजीलत दी है, और आपकी फजीलत तो तमाम उन अंबिया से बढ़कर और मखसूस है। चुनाचा मैं आगे बढ़ा और उनके साथ नमाज पढ़ी। यानी मालूम हुआ कि आलीन वो हैं कि जो पैकर आदम के जौहरे नूर की इल्लत ऊला हैं, और आदम के पैकर का असल जौहर रूह आदम है, जिसके अंदर अपनी इल्लत ऊला यानी इनवार मासूमीन के नूर, खसाइस और कमालात पाए जाते हैं, और इन कमालात की असल इल्म अस्मा है। इल्म अस्मा के जिससे मलाइका महरूम थे। तवज्जो तलब बात यह है कि सजदा हकीकी उस शख्सियत के नाम है कि जो अल्लाह की तौहीद और हुकूमत को
قائم کرنے والا نور آخر الزمان ہے کہ جو ظہور فرمائے گا تو نبیوں پر بھی سجدہ واجب ہو جائے گا۔ یعنی معلوم ہوا کہ ابلیس کی دشمنی کلمۃ اللہ باقیہ سے ہے کہ جس کے لیے ہر شے پہ تعظیم سجدہ کرنا واجب ہے۔